नमस्कार, मैं जनता श्री गौतम। जिस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंता जता रहा था, पूरा देश चिंता जता रहा था और जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस तथा कथित किसानों को रैली निकालने की छूट नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से केंद्र सरकार बार बार कह रही थी कि यह रैली नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे देश का अपमान हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी, केजरीवाल, सलीम योया और योगेंद्र यादव जैसे और वामपंथियों की साजिश के तहत इस पूरे मामले में किसानों के तथाकथित नेताओं ने दिल्ली पुलिस से यह बात की गारंटी दी कि हम कोई भी उपद्रव नहीं करेंगे। लेकिन वही हुआ जिसका पूरे देश को डर था। आज दिल्ली में 72वें गणतंत्र दिवस पर जिस तरीके से लाल किले के ऊपर केसरिया झंडा फहराया गया, केसरिया झंडा ये उस घोषणा के बाद हुआ है। आप ध्यान दीजिए, इससे पहले जो सिख फॉर जस्टिस के एक नेता ने, पन्नू ने, ये कहा था कि जो भी केसरिया फहराएगा लाल किले के ऊपर या इंडिया गेट के ऊपर, हम उसको 2 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। और लगता है कि उसी की वजह से ये सब किया गया है। और जिस तरीके से किसानों के बेस में वहां पहले ही कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने कहा था कि ये खालिस्तानियों ने कब्जा कर लिया है, और इस बात को लेकर तमाम तथाकथित किसान नेता सरकार पर सवाल उठा रहे थे। और केजरीवाल जैसे लोग, अखिलेश यादव, राहुल गांधी जैसे लोग कह रहे थे कि किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है। लेकिन आज पूरे देश ने देख लिया कि ये जो लोग उपद्रव कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर खालिस्तान समर्थक है। और जिस तरीके से पुलिस वालों को पीटा जा रहा है, मीडिया के चुनिंदा चैनलों के पत्रकारों को पीटा जा रहा है, पथराव किया जा रहा है, पुलिस वालों को गिरा गिरा कर मारा जा रहा है, निश्चित तौर पर न तो ये किसान है और न ही भारत के नागरिक भी ये हो सकते हैं। ये नागरिक के तौर पर खालिस्तान के समर्थक हैं और जिस तरीके की योजना इन्होंने बना रखी थी उसी पर इन्होंने अमल किया। ये बार बार कह रहे थे कि 26 जनवरी को वो पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि खालिस्तानियों में कितना दम है, और यही करने की कोशिश आज इन लोगों ने की है। लेकिन यहाँ पर पुलिस बुरी तरह से घायल भी हुई है, उसके बावजूद पुलिस ने अपना आपा नहीं खोया, किसी भी तरीके से गोलीबारी नहीं हुई है, लाठियां भी कम ही जगह पर चलाने को देखी गई है। लेकिन अब निश्चित तौर पर सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस कब तक अपने हाथों को बांधे खड़ी रहेगी। जिस तरीके से घोड़ों के ऊपर भी एक नंगी तलवारें लेकर घूम रहे हैं, निहंग के बेस में जिस तरीके से युवा घूम रहे हैं और लाठी डंडों से लैस होकर ये लोगों पर हमला कर रहे हैं। जो जनता वहां देख रही थी उस पर भी हमले किए गए, खासकर टीवी के कुछ चैनलों को निशाना बनाया गया, जिसमें रिपब्लिक भारत से लेकर आज तक और न्यूज नेशन जैसे चैनलों को निशाना बनाया गया, जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि इनकी तैयारियां क्या है। और वो तो भला हो कि दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर की जो रैली थी उसकी आउटर रिंग रोड या रिंग रोड पर परमिशन नहीं दी, उसके बावजूद ये किसी भी तरीके से लाल किले तक पहुंच गए। इन्होंने आईटीओ वाले रोड पर भी हंगामा किया, दीनदयाल उपाध्याय रोड पर हंगामा किया, नागलोई में हंगामा किया। दिल्ली में कम से कम 12 से 15 जगह पर इन उपद्रवियों ने, इन दंगाइयों ने दिल्ली में हाहाकार मचाने की कोशिश की है। पुलिस वालों पर हमले किए गए, सीधे तौर पर लाठी डंडों से कई पुलिस वालों को पीटा गया है। और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी, जिसने पहले ही इन लोगों की मदद के लिए 25 एम्बुलेंस पंजाब से मंगाई थी, वो इसकी सबसे बड़ी साजिश करता है। उसके बाद राहुल गांधी की कांग्रेस है जो पूरी साजिश में शामिल थी। रवनीत बिट्टू जो कांग्रेस का ही सांसद है, उसको भगाया गया था खालिस्तानियों के द्वारा। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को तूल देती रही और उसी का नतीजा हुआ कि 26 जनवरी पर जिसके लिए सब डर रहे थे वही हुआ। लाल किले की प्राचीर पर जहां पर तिरंगा फहराया जाता है वहां पर केसरिया झंडा फहराया गया है। केसरिया झंडा कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे के पूरे खेल को अंजाम दिया गया, जबरदस्ती पुलिस वालों को धता बताते हुए उन पर हमला करते हुए युवक वहां पहुंचे हैं, निश्चित तौर पर न तो वो देशभक्त है और ना ही सच्चे नागरिक हैं, या वो गणतंत्र के सिपाही है, या फिर वो देश के किसान भी नहीं है। क्योंकि किसान और जवान इस देश के लिए जीते हैं, इस देश पर कुर्बान होते हैं, बलिदान होते हैं। लेकिन देश का अपमान जो करता है, ना तो वो देश का किसान हो सकता है, ना ही जवान हो सकता है। और जवानों ने भी आज देखा कि जिस तरीके से किसानों के बेस में उपद्रवी वहां इकट्ठा हो रहे थे, उनकी योजना पहले से थी, ये 2 महीने पुरानी इनकी योजना थी और इसी को अंजाम देने के लिए बार बार बातचीत का नाटक कर रहे थे। यही वजह थी कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर कोई तर्क देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि तर्क इनके पास थे ही नहीं। और इनका सीधा सा मकसद था किसी भी तरीके से 26 जनवरी के दिन अपना जो एक एजेंडा है उसको सामने लाया जाए, अपने प्रोपेगेंडा को आगे
रखा जाए और पूरी दुनिया को दिखाया जाए कि भारत के अंदर किस तरीके से ये लोग अपने अलग सोच को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। खालिस्तान के जो समर्थक हैं, चाहे सिख फॉर जस्टिस हो या इसी तरीके के दूसरे प्रतिबंधित संगठन हो, उनके तमाम लोग इसमें शामिल थे। खुफिया एजेंसियों की पहले से आउटपुट थी। पाकिस्तान में 300 से ज़्यादा ट्विटर हैंडल बनाए गए थे और इन पूरी की पूरी घटनाओं को, वीडियोज़ को, फोटोज़ को पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल से और तमाम दुनिया में बैठे हुए, कनाडा में बैठे हुए खालिस्तान समर्थकों के द्वारा इसको दुनिया में फैलाने की कोशिश की जा रही है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो किसान हैं ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये किसान नहीं है और इस बात को राकेश टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी कहा है कि अब हमारे हाथ से पूरी तरह से आंदोलन निकल चुका है। ये लोग उपद्रवी हैं, ये दंगाई हैं और इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया है। किसान ये नहीं हो सकते क्योंकि किसान न तो तिरंगे का अपमान कर सकता है, न देश का अपमान कर सकता है। ये निश्चित तौर पर वो लोग हैं जो छुपे हुए थे और हमें पहचानने में गलती हो गई। इस तरीके की बातें अब तमाम किसान नेता करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इनका भी दोष कम नहीं है क्योंकि यही वो लोग थे जो बार बार भड़काऊ बयान दे रहे थे, बार बार सरकार को चैलेंज कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद, दिल्ली पुलिस की तमाम अनुनय विनय के बावजूद, बार बार बातचीत के बावजूद इन लोगों ने वही किया जिसका षड्यंत्र ये रच कर आए थे और जिसके लिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या वामपंथी दलों ने या फिर अकाली दल ने इनको पहले से कह रखा था। और इसके लिए जो फंडिंग थी वो निश्चित तौर पर विदेशों से फंडिंग हुई थी और खालिस्तान समर्थक गुटों ने ही वह फंडिंग की थी। जो लोग इस बात को लेकर सहानुभूति जता रहे थे, आज वो सारे के सारे सहानुभूति जताने वाले लोग खुद पर शर्मिंदा हो रहे होंगे कि उन्होंने उपद्रवियों को किसान समझने की भारी भूल की थी। और सुप्रीम कोर्ट को भी अब एहसास हो रहा होगा कि उन्हें बहुत पहले निर्णय दे देना चाहिए था कि इस धरने प्रदर्शन को यहां से बंद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सारा मामला दिल्ली पुलिस पर छोड़ दिया था और दिल्ली पुलिस के हाथ बंधे हुए थे कि वो कैसे गोली चला सकती थी, कैसे वो ज्यादा बल प्रयोग कर सकती थी। ये लोग पहले से ही ट्रैक्टरों पर जिस तरीके से बैरिकेड तोड़ने के सामान लगाकर लाए थे और बाद में जो पैदल चलने वाले भी ये जो उपद्रवी थे, इन्होंने बैरिकेड को तोड़ने का काम किया, पुलिस को पीटने का काम किया, पत्थरबाजी की, हर वो काम किया जो पिछले साल भी दिल्ली ने देखा था जब दिल्ली में दंगे हुए थे। और उस समय भी सबसे बड़ी दोषी कौन था? वो आम आदमी पार्टी थी। सवाल ये उठता है कि क्या इस तरीके की किसी पार्टी को या इस तरीके के किसी सड़क छाप नेता को दिल्ली की सत्ता में बने रहने का अधिकार है? निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है और जिस तरीके से कल आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट इस पूरे के पूरे मजमे में शामिल हुई थी और उसी के बाद ये सारी की सारी योजना को अंजाम दिया गया है। उसके बाद लगभग तय है कि ये जो पूरा मामला है इसमें खालिस्तान समर्थक गुट और आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, जिनका पीछे से समर्थन राहुल गांधी की कांग्रेस और वामपंथी दल कर रहे हैं। सलीम योया, योगेंद्र यादव टाइप के जो लोग हैं उन पर भी मुकदमा चलना चाहिए और सबसे पहले पुलिस को ये जो तथाकथित इनके मिसलीडर थे इन सभी को जेल में डाल देना चाहिए क्योंकि ये कहकर नहीं बच सकते कि इन्हें कुछ पता नहीं था। निश्चित तौर पर इस साजिश में ये लोग भी शामिल थे, चाहे राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, भगवंत मान हो या फिर सलीम योया उर्फ योगेंद्र यादव हो, मेघा पाटकर जैसे लोग हो, हन्नन मौला जैसे लोग हो और राकेश टिकैत को भी अंदर किया जाना चाहिए क्योंकि वही बार बार भड़काऊ बयान दे रहा था, वही बार बार ये कह रहा था कि रैली तो निकलेगी, सरकार की रैली निकलती है, किसानों की भी निकलेगी। वो तो अच्छा हुआ कि सरकार ने इसके लिए टाइम बाद का दिया था, अगर सुबह का टाइम दे दिया होता तो शायद इन्होंने गणतंत्र दिवस की जो परेड थी उसमें व्यवधान डालने का भी काम किया होता। निश्चित तौर पर आज गणतंत्र दिवस की परेड में व्यवधान तो हुआ है। जिस तरीके से लाल किले के बाहर और दिल्ली की जो सड़कें हैं उनके ऊपर ये उपद्रवी अभी भी उपद्रव मचाने में लगे हुए हैं और पुलिस बार बार इनसे रिक्वेस्ट ही कर रही है क्योंकि पुलिस को ये लग रहा है कि ये शायद किसान है, पर वास्तव में ये किसान नहीं है। ये आज पूरा देश समझ रहा है और देश की समझ में आ गया है कि एमएसपी के नाम पर, किसान कानूनों के नाम पर ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था ये तो सिर्फ ड्रामा था, ये एक प्रोपेगेंडा था, एक नौटंकी थी। असली मकसद तो इनका 26 जनवरी के दिन देश में हंगामा करना था। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इनके साथ खड़ी हुई थी और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के नगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन लोगों को हॉट स्पॉट उपलब्ध कराए थे जिससे इंटरनेट के माध्यम से ये अपने आकाओं से बातचीत करते रहे, संदेशों का प्रसारण करते रहे और किसी भी प्रकार का इनके पास कम्युनिकेशन का दिक्कत ना आए।
राहुल गांधी जो बार बार अपनी नानी के घर से वापस आने के बाद बार बार कह रहा था कि ट्रैक्टर रैली होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी ट्रैक्टर रैली से क्यों डर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों डर रहा है, या दिल्ली पुलिस ट्रैक्टर रैली से क्यों डर रही है। ट्रैक्टर रैली के नाम पर किसान अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन आज पूरे देश ने देख लिया है कि यह ट्रैक्टर रैली नहीं बल्कि टेरर रैली निकालने की योजना थी। और आज पूरी दिल्ली में टेरर रैली निकालने में ये उपद्रवी लगभग कुछ हद तक कामयाब हुए हैं। अब इन टेरर रैली निकालने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इनके जो आका हैं, इनके जो पीछे बैठकर इनको कठपुतली की तरह नचा रहे हैं या फिर इनको अपने माध्यम से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको फंडिंग कर रहे हैं या इनको किसी भी तरीके की सहायता दे रहे हैं, जैसे कि केजरीवाल की पार्टी ने एम्बुलेंस की सुविधा इनको दी है कि अगर मारपीट के दौरान कोई घायल भी हो जाता है तो उसको एम्बुलेंस एकदम से मिल जाएगी। यानी सीधे तौर पर यह बहुत बड़ी साजिश थी और इस साजिश में सारी विपक्षी पार्टियां शामिल थी। कुछ पार्टियों को छोड़कर सारी पार्टियां नहीं थी। उत्तर प्रदेश की बसपा शुरू से कह रही थी कि यह सब नहीं होना चाहिए, ऐसे ही 2-4 पार्टियां और थी, लेकिन विपक्ष की ज्यादातर पार्टियां इन किसान रूपी उपद्रवियों को जिस तरीके से उकसाने का काम कर रही थी, जिस तरीके से भड़काने का काम कर रही थी, और वो अपने मकसद में कुछ हद तक कामयाब भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब कानून का डंडा चलना चाहिए और इन उपद्रवियों को यह पता चलना चाहिए कि यह भारत का गणतंत्र है और यहाँ की जो तंत्र है, यहाँ का जो संविधान है, यहाँ के जो लोग हैं वो किसी भी प्रकार से उपद्रव को, दंगे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो केजरीवाल हो या फिर राहुल गांधी। जय हिंद, जय भारत।